ये इंटरफेस हमारा पावर बीआई का है, फर्स्ट लुक है। जब डाउनलोड होने के बाद आप स्टार्ट करेंगे तो ये फर्स्ट लुक आपको नज़र आएगा। तो आप ब्लैंक रिपोर्ट भी ले सकते हैं या कोई पुरानी एक्सेल की रिपोर्ट अपनी सेव है वो भी आप ले सकते हैं। हम ब्लैंक रिपोर्ट लेंगे। जब ब्लैंक रिपोर्ट ले लेंगे तो इस तरह से आपके पास जो है वो इसका व्यू नज़र आएगा। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये रिबन कहलाता है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स में, एक्सेल में, वर्ड में रिबन्स होती हैं, ठीक है, ऊपर हैंडलर्स होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, ये सारे इसके अलग अलग टैब्स हैं। अच्छा, अब हमें डेटा इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, गेट डेटा करेंगे। आप मुख्तलिफ़ सोर्सेज से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर पावर बीआई में। एक्सेल से कर सकते हैं, पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल कोई पहले से बना हुआ मॉडल है जिसको आपने यूटिलाइज़ करना है उसको यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। डेटा फ्लोज़ हैं, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, सीएसवी या टेक्स्ट फॉर्मेट पे है अगर उससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वेब के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तब भी हम एक्सेल वर्कबुक के ज़रिए कनेक्ट करेंगे अपने डेटा को। ये कुछ जो है मेरे पास एक्सेल सेव हुई हुई फाइनेंशियल सैम्पल है मेरे पास, ये मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे जो पहला हमारे पास सिमेंटिक मॉडल का स्टेप है वो क्या है, पहला स्टेप क्या कहता है सिमेंटिक मॉडल में, कनेक्ट एंड इंपोर्ट डेटा। तो ये मैंने क्या किया है, कनेक्ट किया है डेटा को। ये देखिए, सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ लोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोड करना चाहें डेटा को डायरेक्ट लोड कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी इंसर्ट रॉ को या कॉलम को डिलीट नहीं करना है आपने, तो आप डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। और अगर आप इस डेटा में से कुछ चीज़ें डिलीट करना चाहते हैं, फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, फ़िल्टर करना चाहते हैं कि भाई इसके अंदर गार्बेज डेटा बहुत है, तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कर लें, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके ये डेटा जब हमारे पास टेबल की शक्ल में इंसर्ट हो जाएगा पावर बीआई के अंदर। अब यहाँ से आप डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ कंट्री में डेटा सिर्फ एक कंट्री का अगर आप देखना चाहें तो एक कंट्री का देख सकते हैं, ठीक है। आपने फ़िल्टर किया कि अगर सिर्फ मुझे मैक्सिको की सेल्स चीज़ें देखनी है, मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स देखने हैं, तो आप सिर्फ मैक्सिको के फ़िल्टर कर लें और इंसर्ट कर लें। और अगर आपको पूरा डेटा चाहिए तो आप फ़िल्टर हटा दें, ओके कर दें, तो ये हमारे पास डेटा। तो अगर आप यहाँ से कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं रिमूव के ज़रिए, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है एक चीज़, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, क्यूरी सेटिंग है, इस क्यूरी अभी जो हमने कॉलम रिमूव किया है वापस अगर लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, ठीक है। इसमें जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे, वो कॉलम वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो आपने डिलीट किया है वो वापस नहीं आ सकता। यहाँ नेविगेशन रिकॉर्ड होती रहती हैं, इसमें आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड होता रहता है। दोबारा से करते हैं। दोबारा से डेटा को लोड करते हैं। अब हमें क्या नहीं करना है, कोई चीज़ भी डिलीट नहीं करनी है, सारे कॉलम चूज़ करने हैं। ये वाला डेटा हमने लिया लोड, ये हमारा डेटा लोड हो गया। यहाँ पर अवेलेबल है,
ठीक है। डेटा ये है विजुलाइजेशंस। यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ चार्ट्स दिए हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्राम्स हैं, पाई चार्ट है, उसके अलावा मल्टीपल बार डायग्राम्स हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स हैं, ठीक है। उसके अलावा फनल्स हैं, ये ट्री मैप्स हैं, ये तमाम विजुलाइजेशंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपना डेटा के ज़रिए, अपने डेटा को एनालाइज करते हुए। सबसे पहले हम, अगर आप किसी कंपनी के डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सी फॉर्मेटिंग करनी होगी, कंपनी का नाम हम लिख दें ताकि थोड़ा सा लुक आ जाए काम करने में। टाइम्स रोमन ले लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इसके साइज़ बड़ा कर देते हैं। सेंटर नाम हो गया, जैसे लेट्स सपोज कंपनी का नाम हमने लिख दिया। क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं। अब हमारे पास, हम यहाँ को पर हमने कंपनी का नाम लिख लिया सबसे पहले। अब हम मुख्तलिफ़ डायग्राम्स को यूज़ करते हुए अपने डेटा को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मैंने एक पाई चार्ट लिया, इसको छोटा किया, यहाँ से पे रखा थोड़ा सा ऊपर, और ये अब ये हमारे पास डेटा है, ये जो डेटा है, अब इसको ड्रॉप एंड ड्रैग करके आप यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से भी चेक लगा सकते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ डिस्काउंट के लिहाज से हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। ये मुख्तलिफ, या डिस्काउंट के लिहाज से ग्रोस सेल्स कितनी है, प्रॉफिट हटा देते हैं, ग्रोस सेल्स देख लेते हैं। या डिस्काउंट के लिहाज से हमारी सेल प्राइस कितनी थी, तो वो सेगमेंट देख लेते हैं। यहाँ से हटा दिया आपने। प्रोडक्ट के लिहाज से अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारी सेल्स कितनी है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नहीं नजर आ रहा है तो। फिर एक और बार डायग्राम लेते हैं, बार डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई चार्ट में अगर कन्वर्ट करना चाहे, पाई चार्ट सही है। अच्छा, बार डायग्राम लेते हैं, बार डायग्राम में कुछ और चीज़ ऐड करते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये देखना चाहते हैं कि ईयरली ग्रोस सेल हमारी कितनी है, उसके साथ साथ कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं जिसकी सेल्स हो रही है। फिर हमने एक फनल ली। अब इस फनल में देखते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कंट्री वाइज किस तरह से चल रहे हैं। इसको हटा देते हैं, फनल को यूज़ करते हैं, फनल को यूज़ करते हैं प्रोडक्ट और उसकी सेल्स के लिहाज से। ये सब सही है। फिर हम एक और, यहाँ पे क्या है, ये गेज है, स्लाइस कर लेते हैं, यहाँ एक स्लाइसर लगाते हैं।
अब हम यहाँ पे देखते हैं एयर के, अब देखें एयर, ये डेटा हम कंट्री वाइज देखते हैं कि 2013 कंट्री वाइज देखते हैं। कंट्री वाइज कनाडा के लिहाज से हमारी सेल्स रिपोर्ट जनरेट हो गई। अगर हम सिर्फ कनाडा को सिलेक्ट करें और हम यहाँ से हटा देते हैं कनाडा को, हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके लिहाज से हमारी सेल्स प्राइस बाय प्रोडक्ट क्या थी। ठीक है, सेल्स प्राइस बाय प्रोडक्ट, यहाँ पे सेल्स प्राइस बाय प्रोडक्ट हो गया। यहाँ हम देखते हैं सेल्स प्राइस में डिस्काउंट बाय प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद जर्मनी, तो यहाँ चेंज हो जाएगा हमारा डेटा। मैक्सिको, स्लाइसर का फ़ायदा ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से कंट्री वाइज सिलेक्शन कर सकते हैं। कंट्री वाइज नहीं करना चाहते आप, हटा दें, ईयरली कर लें, ईयरली आ जाएगा। ठीक है, ईयरली नहीं करना चाहते, प्रोडक्ट के लिहाज से करना चाहते हैं कि ये 4, 5, 6 प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिहाज से आप डेटा को देख लें, एनालाइज कर लें। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है भाई। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइस है, कम प्राइस तो ज़्यादा प्राइस, बेहतर जो है वो है कंट्री। तो इस तरह से हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं और पावर BI को यूज़ करते हुए। यही थी हमारी आज की क्लास और हम इस क्लास का ख़त्म करते हैं। तो हमने ये देखा कि ख़त्म करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने देखा ये पावर BI के अंदर मुख्तलिफ जो सिमेंटिक मॉडल्स हैं, ये ही कहलाते हैं सिमेंटिक मॉडल्स। हमने डेटा को क्या किया, ट्रांसफॉर्म कनेक्ट किया सबसे पहले, उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म में हमने क्या किया, अगर हमें कोई कॉलम को इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, ऐड, डिलीशन, ये सारी चीज़ें हमने ट्रांसफॉर्म के अंदर करना है। ठीक है, जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डेटा, आपका डेटा एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको लोड कर देंगे पावर BI डेस्कटॉप में विजुलाइजेशन के लिए। जब डेटा कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप विजुलाइजेशन के में किसी भी तरीके की डायग्राम, ठीक है, पाई चार्ट, मल्टीपल बार डायग्राम, इस लाइन डायग्राम, ठीक है, इन तमाम को यूज़ करते हुए अपने डेटा को के ज़रिए एनालिसिस कर सकते हैं। ओके जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।